नमस्कार दोस्तों, मैं रूपवती सिंह अपने चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ करवा चौथ के बारे में। करवा चौथ का व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। ये व्रत निर्जला रखा जाता है और इस व्रत में शाम के समय 3 से 4 के बीच में हम करवा माँ की पूजा करते हैं और माता को श्रृंगार का सामान भी अर्पित करते हैं। करवा माँ के हाथों में श्रृंगार की सामग्री में मेहंदी माँ के हाथों में लगाते हैं और महावर को माँ के पैरों में लगाते हैं और बिंदी को माथे पर लगाते हैं। लाल चूड़ियों को माँ के हाथों में अर्पित करते हैं, पैरों में बिछिए अर्पित करते हैं, माँ की आंखों में काजल लगाते हैं और माथे पर सिंदूर लगाते हैं। सारी श्रृंगार की सामग्री माँ को अर्पित करते हैं और उसके बाद हम पूजा पाठ करते हैं और सूर्य भगवान को हम जल देते हैं। दिन में हम सूर्य भगवान को उसी दिन पहले जल अर्पित करते हैं पूजा के बाद, और रात को चंद्रमा को अर्घ देते हैं। दोस्तों, पूजा की जो सामग्री है उसके साथ साथ हम सुहाग का सामान चढ़ाते हैं माता को। माता को सुहाग का सामान चढ़ाने के बाद हम उस सामान को किसी महिला को, यानी आपके घर में कोई आपकी जेठानी हो या सास हो या आपसे जो भी बड़ी महिला हो, अगर आपकी सास सुहागिन ना हो यानी आपके ससुर ना हो तो आप सास को नहीं दीजिएगा, और अगर आपके घर में ननद हो, सुहागिन हो तो आप उनको दे सकती हैं। और अगर आपके घर में ननद ना हो तो आप किसी ऐसी महिला को दें जो कि काफ़ी वृद्धावस्था में हो और सुहागिन भी हो। दोस्तों, इनमें सुहाग की सामग्री में आप ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। अगर आपकी कैपेसिटी ज़्यादा सामान देने की नहीं है, यानी आप ज़्यादा सामान नहीं दे सकते हैं, तो आप कम से कम 6 चीज़ें सुहाग की जरूर माँ को अर्पित करें और उन 6 चीज़ों को आप माँ को अर्पित करने के बाद किसी महिला को दें। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, या तो आप अपनी फैमिली में किसी को दें या फिर आप किसी वृद्धावस्था की महिला जो कि सुहागिन हो उसको आप ये दें। इसमें 6 चीज़ों में मैं तो दोस्तों इतना सामान चढ़ाती हूँ जो कि मैं दिखा रही हूँ, लेकिन इन सामान में से आप कुछ सामान हैं 6 जो कि आप ज़रूर ही माँ को चढ़ाने के बाद दान में दें। जिसमें मेहंदी हुई जो कि माँ के हाथों में हम लगाते हैं, जो कि सुहाग का प्रतीक है, और दूसरा जिसमें कि बिंदी लगाना भी ज़रूरी होता है और महावर लगाना भी ज़रूरी होता है। और आप ये जो लिपस्टिक है आप इसे भी माँ को अर्पित करें और बिछिए। आप ये 6 चीज़ें माँ को अर्पित करने के बाद ज़रूर ही दान करें। यानी मेहंदी को आप जब लगाते हैं माँ को तो माँ के हाथों से खुशबू आती है, और जिस प्रकार माँ के हाथों से खुशबू आती है उसी प्रकार करवा माँ आपके जीवन में भी खुशबू भर देती हैं, यानी आपके सुहाग की लंबी उम्र करती हैं माँ। इसके बाद आप इसको दान में दें और सुहाग की मुख्य निशानी सिंदूर जो है आप माँ को लगाते हैं, और उसके बाद आपको ये सिंदूर भी दान में करना आवश्यक होता है। जो चीज़ें सुहाग की मेन मानी गई हैं दोस्तों, वो चीज़ें आप अवश्य ही दान करें। जैसे बिछिए हैं, करवा माँ को मैं पहनाती हूँ और आप भी पहनाएं, तो बिछिए भी माँ को पहनाने के बाद दान में करते हैं, और आप भी बिछिए अवश्य ही माँ को अर्पित करें और उसके बाद दान करें, क्योंकि सुहाग की सामग्री में बिछिए भी आते हैं और बिंदी, क्योंकि सुहागिन स्त्री को माथा सूना नहीं रहना चाहिए। तो माँ को हम बिंदी अर्पित करते हैं जो सुहाग की निशानी है, और उसके बाद हम दान कर देते हैं। और महावर, ये तो सभी जानते हैं कि जब लड़की की शादी होती है तभी हम महावर लगाते हैं पैरों में लड़की के, और सुहागिन स्त्री के लिए महावर बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अगर आप ज़्यादा महंगा सामान नहीं ले सकते हैं तो आप सस्ता सामान ही लें, और सस्ता सामान लेकर के भी आप उसे दान कर सकते हैं दोस्तों माता को अर्पित करने के बाद। और ये हुई एक लिपस्टिक। लिपस्टिक आप चाहें तो दान कर सकते हैं, और अगर आपकी कैपेसिटी है
माता को चढ़ाने की तो आप चढ़ाएं, वरना ये 5 चीज़ें और उसके साथ लाल चूड़ियाँ दोस्तों, लाल चूड़ियाँ जो सुहाग की सामग्री होती है, सुहाग का प्रतीक होती हैं लाल चूड़ियाँ। आप लाल चढ़ा सकते हैं, हरी चढ़ा सकते हैं और पीली भी चढ़ा सकते हैं। तो आप इनमें से कोई से रंग की चूड़ियाँ चढ़ाएं दोस्तों, और फिर आप उन चूड़ियों को दान करें किसी महिला को। दोस्तों काली चूड़ियाँ या सफ़ेद चूड़ियाँ आप माता को ना चढ़ाएं। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें कि लाल, पीली, हरी, नारंगी ऐसी चूड़ियाँ आप माता को अर्पित करें। वैसे ज़्यादातर लाल चूड़ियाँ ही माता को अर्पित होती हैं। तो आप देख लीजिए, मैंने भी ज़्यादा महंगा महावर नहीं लिया है, सस्ता ही लिया है। तो आप भी सस्ती महावर, बिंदी भी देख लीजिए। तो आप ऐसे सस्ती चीज़ें भी लेकर के माता को अर्पित कर सकते हैं। और मेहंदी की कीप तो वैसे भी सस्ती आती है, सिंदूर भी बहुत ही सस्ता आता है। तो इन सब चीज़ों को चढ़ाने में ज़्यादा खर्चा नहीं होता है दोस्तों। तो आप ये 6 चीज़ें, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, महावर और बिछिए और लाल चूड़ियाँ, इन सब चीज़ों को आप अवश्य ही चढ़ाएं। और उसके बाद अगर आप चढ़ा सकते हैं तो आप काजल भी चढ़ाएं, लिपस्टिक भी चढ़ाएं, नेल पॉलिश भी आप चढ़ा सकते हैं। और मैं जो चीज़ें चढ़ाती हूँ हर साल, ऐसे अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो आप चढ़ा सकते हैं। और फिर आप किसी को इन चीज़ों को दान कर दें। ऐसा करने से हमारे सुहाग में वृद्धि होती है, और जो हम करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं उसका भी पुण्यफल प्राप्त होता है दोस्तों, ऐसा करने से। तो अगर आप ये सारी चीज़ें चढ़ा सकते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं चढ़ा सकते हैं तो इनमें से 6 चीज़ें आप अवश्य ही चढ़ाएं। ऐसा करने से हमारे सुहाग को नज़र नहीं लगती है। और दोस्तों एक बात का और विशेष ध्यान रखें कि जो आप बिछिए चढ़ा रहे हैं वो आप हो सके तो आप चांदी के बिछिए चढ़ाएं, लोहे के बिछिए ना चढ़ाएं। जो मार्केट में मिलते हैं आप ऐसे बिछिए माता को अर्पित ना करें। चांदी के बिछिए हो सके चाहे आप एक एक ही बिछिए चढ़ाएं, लेकिन आप चांदी के बिछिए ही माता को चढ़ाएं। दूसरी बात कि वैसे व्रत में काजल जो होता है माता को अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी पूजा में काली चीज़ का इस्तेमाल करना वर्जित बताया गया है। लेकिन काजल माता को लगाने के बाद जब हम दान में देते हैं तो उससे हमारे सुहाग को नज़र नहीं लगती है ऐसा करने से, क्योंकि काजल जो होता है वो नज़र को काट देता है, इसलिए ये लगाना आवश्यक है। अगर आप बाकी की चीज़ें अर्पित करना चाहते हैं, जैसे मैं करती हूँ, अगर आप करना चाहते हैं तो करें, नहीं तो अब मैं साड़ी भी माता को अर्पित करती हूँ। और अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। माता को साड़ी पहले आप अर्पित करें, उन्हें उड़ाएं, उसके बाद आप पूजा करें, और उसके बाद आप चाहें तो अगर आप चढ़ाएंगे तो आप दान कर दीजिए। अगर आप नहीं चढ़ाते हैं तो कोई बात नहीं है। इसके बाद आप इन 6 चीज़ों का विशेष ध्यान रखें कि सुहाग की 6 चीज़ें यानी सिंदूर, मेहंदी, महावर, बिंदी और बिछिए और लाल चूड़ियाँ, ये 6 चीज़ें आपको अवश्य ही चढ़ानी है दोस्तों, क्योंकि इसको चढ़ाने के बाद जब हम इनको दान करते हैं, ऐसा करने से हमारे सुहाग में वृद्धि होती है। हर साल मैं ये सामान माता को अर्पित करके दान करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग भी ऐसा करेंगे। अगर ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो 6 चीज़ों को चढ़ा करके आप माता को अर्पित करने के बाद आप दान करें। इससे सुहाग में वृद्धि होती है और हमें करवा चौथ के व्रत का पूर्ण फल भी प्राप्त होता है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करके रखें। और अब मैं इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार।